नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। देश भर में धर्मांतरण और लव जिहाद का मामला लगातार बढ़ते जा रहा है। आए दिन कई प्रदेशों से ऐसी खबरें सामने आती जहां पर मासूम बच्चियों के मासूमियत का फायदा उठाकर उनका धर्मांतरण कराया जा रहा है। लेकिन अलग अलग प्रदेशों के बीच में अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश वो राज्य है जिसमें पिछले 5 साल में लव जिहाद और धर्मांतरण का मामला इतना ज्यादा बढ़ा है कि ये सरकार के लिए भी एक चिंता का विषय बन चुका है। मध्य प्रदेश में अगर 2020 से 2025 की बात की जाए तो करीब 280 से ज्यादा लड़कियों का धर्मांतरण कराया गया है। लव जिहाद के मामले सामने आए और खास तौर पर इन तमाम मामलों में लड़कियां नाबालिग हैं। वो लड़कियां जिन्हें सही और गलत के बीच में फर्क या अंतर समझ में नहीं आता है। वो लड़कियां जिन्हें बहला फुसलाकर उन पर दबाव बनाया जाता है, शारीरिक संबंध बनाया जाता है और उसके बाद उनका धर्मांतरण भी किया जाता है। और ज्यादातर मामलों में आपको बताते कि सोशल मीडिया के जरिए उन्हें धमकाया जाता है, डराया जाता है, प्यार के जाल में फंसाया जाता है और वो भी अपना पहचान छुपाकर। मध्य प्रदेश के इंदौर से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां पर एक बच्ची को, महज वो बच्ची 14 साल की है, उसे बहलाया गया, उसे फुसलाया गया, उसके साथ दुष्कर्म किया गया और उसके बाद उस पर धर्मांतरण कराने का दबाव बनाया गया। सीधी तौर पर लव जिहाद का ये पूरा मामला था। और ये शुरू कैसे हुआ? शुरू इंस्टाग्राम के जरिए हुआ है। इंस्टाग्राम में एक व्यक्ति जिसने अपने आप को हिंदू बताया, हिंदू नाम से अपनी पहचान दी और इस 14 साल की लड़की से दोस्ती की। उसके बाद उस लड़की को घुमाने फिराने के चक्कर में उसे धार ले गया और वहां से इस शख्स ने उस बच्ची को वहां से अपनी बहन के घर ले गया, वो भी डरा धमका कर। ये पूरा मामला आपको मध्य प्रदेश के इंदौर का हम बता रहे हैं। उसके बाद उसकी बहन के घर में बंदी बनाकर रखा 2 दिन तक। बच्ची वहां से भागने की कोशिश की, अपने माता पिता के पास पहुंची और उसके बाद पूरी आपबीती बताई, जिसके बाद माता पिता पुलिस के पास पहुंचे और तमाम जानकारी पुलिस से साझा की है। और उसके साथ ही पता चला कि ये लड़का हिंदू नहीं मुसलमान था। नौशाद नाम का ये युवक अपना नाम बदलकर इंदौर की एक एमए की छात्रा को अपना निशाना बनाया था और उसके साथ ही घूमने के बहाने छात्रा को धार ले गया, वहां अपनी बहन के घर में बंदी बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और इसके साथ ही उस पर धर्म बदलने का दबाव बनाया। इंदौर में रहने वाली एमए सेकेंड ईयर की छात्रा को घूमने के बहाने वो ले गया था और उसके बाद उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया और उसके साथ धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा और इसके साथ ही कहा कि धर्म नहीं बदलेगी तो उसे मार दिया जाएगा। नौशाद को वो इंस्टाग्राम में मिली थी और उसके साथ तभी बातचीत हुई थी। उसने अपना नाम, पता, पहचान सब कुछ गलत बताया था। पीड़िता का आरोप है कि 22 अगस्त को नौशाद ने उसे फोन करके उसके पास बुलाया था, जिसके बाद बातों ही बातों में अब उसको घुमाने ले गया और उसके बाद तमाम जो भी कृत्य थे उसको अंजाम दिया था। पीड़िता का ये भी आरोप है कि 2 दिन तक उसने अपनी बहन के घर उसे बंधक बनाकर रखा था। जब पीड़िता ने इसकी शिकायत करने की बात कही तो उसे धमकी देने लगा और धर्म बदलने की बात कही। पीड़िता ने मौका देखकर वो घर से भागी। इंदौर पहुंचकर अपने माता पिता से सारी बातें बताई। माता पिता ने पुलिस स्टेशन में जाकर तमाम जानकारी दी। नौशाद ने SC/ST जाति के होने के कारण भी उस पीड़िता को बहुत कुछ उल्टा सीधा सुनाया था। बता दें ये एक मामला नहीं है, ये तो महज एक उदाहरण है उन तमाम मामलों में जिसमें लड़कियों को किस तरीके से जबरन उनका धर्म बदलवाया जाता है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की पुलिस धर्मांतरण को लेकर एक्शन मोड में है, क्योंकि सीएम मोहन यादव ने साफ कहा है कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। इसी मामले में बीते दिनों एक और मामला सामने आया था जहां पर अब धर्मांतरण कराकर एक बच्ची को बंधक बनाकर रखा गया था और उसके साथ ही उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया गया और उसके साथ उसे इतना मजबूर कर दिया कि वो छत से कूदने के लिए भी बेबस हो गई थी। जब ये मामला सामने आया पुलिस ने उस आरोपी को पकड़ा और किस तरीके से ये आरोपी फिलहाल गिड़गिड़ा रहा है जरा वो देखिए। अपराध करना पाप है। अपराध करना पाप है। याद करना पाप है।
अब आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार धर्मांतरण को लेकर सख्त कदम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो भी आरोपी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा और खास तौर पर लव जिहाद पर भी मध्य प्रदेश की पुलिस हर एक जिले में गश्त करती आ रही है और लगातार पुलिस की नजर बनी हुई है कि ऐसे कोई भी व्यक्ति सामने आता है जो इस तरीके के कृत्य को अंजाम दे रहा है, लड़कियों को जबरन उनका धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। कुछ तस्वीरें जो हमने आपको दिखाई है वो तस्वीरें ये बताती है कि पुलिस कितने ज्यादा सतर्क है और इसके साथ ही कितने ज्यादा सीरियस मोड में है कि आप मध्य प्रदेश में अगर लव जिहाद धर्मांतरण का कोई भी मामला सामने आता है तो ऐसे आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, ऐसी सजा दी जाएगी कि दोबारा वो ऐसे करने से पहले, इन तमाम काम करने से पहले एक नहीं बल्कि 100 बार सोचे। इसके साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से धर्मांतरण को लेकर एक सख्त कानून बनाया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश धर्मांतरण प्रतिबंध अधिनियम 2021 जो 27 मार्च 2021 से लागू है, राज्य को धोखे या दबाव में कराए गए धार्मिक धर्मांतरण विशेषकर कमजोर महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार देता है। इसे लागू करने के लिए पुलिस मुख्यालय ने 4 मई को एक राज्य स्तरीय विशेष जांच टीम भी बनाई है। वहीं प्रदेश के विभिन्न थानों में दर्ज कुल 283 मामलों में से 197 मामले कोर्ट में हैं। जिलेवार आंकड़ों में इंदौर में 74 मामले सबसे अधिक है, इसके बाद भोपाल में 33 मामले हैं। ये दोनों शहर राज्य के कुल लव जिहाद मामलों का 40% हिस्सा है। अन्य शहरों में उज्जैन है, खंडवा है, जहां पर 12-12 जबकि छतरपुर जैसे मामले भी सामने आए हैं। अधिनियम के तहत आपको बता दें दोषी को 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना है। यह कानून सामूहिक धर्मांतरण को भी कवर करता है। इस अधिनियम के अनुसार जो कोई भी धर्म परिवर्तन करना चाहता है उसे 60 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट को पूरी जानकारी के साथ घोषणा करनी होगी। वहीं कोई भी धार्मिक पुरोहित जो धर्मांतरण समारोह आयोजित करना चाहता है उसे भी 60 दिन पहले कलेक्टर से सूचना देनी होगी। तो ये कानून मध्य प्रदेश में है और इसके साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की सरकार इसको लेकर सख्त कदम तो उठा रही है, लेकिन जो आंकड़े इन 5 सालों में हमने बताए हैं बाकायदा, ये वो मामले हैं जो पुलिस तक पहुंची है, जो सार्वजनिक हुई है। अब आप जरा ये सोचिए कि ऐसे कितने मामले होंगे जिसे दबा दिया गया हो, जिसे सार्वजनिक नहीं किया गया हो, जो मासूम बच्चियां हैं उन पर दबाव बनाकर उनका धर्मांतरण कराया जा रहा है। ये महज वो आंकड़े हैं जो सार्वजनिक किए गए, लेकिन इतने कितने ये आंकड़े होंगे आप जरा सोचिए कि मासूम बच्चियों को इस तरीके से बहला फुसला कर उनके साथ इस तरीके के कृत्य किए जा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में धर्मांतरण कानून लागू है और इसको लेकर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन यहाँ पर जरूरत है सजगता की, जागरूकता की, खासतौर पर उन बच्चियों को जागरूक करने की जिनके समक्ष अच्छा और बुरा सोचने समझने की वो शक्ति नहीं है, ना ही वो सोच पाते हैं। सोशल मीडिया के जरिए हम कई बार काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो हमें अपने घरों में ये नज़र रखनी होगी अपने बच्चों पर कि सोशल मीडिया में वो किसके संपर्क में हैं, क्या फॉलो करते हैं, क्या समझते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए NMF न्यूज़ के साथ।